वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के ऑल इन के 2 हफ्ते पहले आज यहां पर एईडब्ल्यू में यंग बक्स ने रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मोन पर अटैक कर दिया है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने व्हीलर यूता को बीट डाउन कर दिया है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा रोड टू ऑल इन डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ओपनिंग पर मर्सिडीज मोन हिकारू सीडा के बीच में एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर उनकी फिनिशर हिट करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती गई, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद कमील यहां पर हिकारू सीडा पर अटैक करती गए और इसके बाद मर्सिडीज मोन इसी का फायदा उठाकर मोन मेकर के साथ टाइटल को रिटेन कर लेती गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही अरीना के अंदर ब्रिट बेकर का म्यूजिक प्ले होता है और कमील यहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर स्टीम के मास्क पहने हुए एक आदमी को ब्रिट बेकर समझकर बीट डाउन कर रही होती गए। तभी यहां पर पीछे से ब्रिट बेकर रिंग के अंदर आकर मर्सिडीज मोन के ऊपर जॉ क्लॉ लगा देती गए, जिसके बाद कि यहां पर कमील के द्वारा मर्सिडीज मोन को सेव किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर यहां पर रीनी पकेट, जे लीथल, संजय दत्त और जेफ जैरेट का इंटरव्यू लेती गए, जहां पर ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है। तभी हैंगमैन एडम पेज जेफ जैरेट के पूरे फैक्शन पर अटैक कर देते गए और इसके बाद जे लीथल और हैंगमैन एडम पेज ब्रॉल करते करते अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में काफी सॉलिड मैच होता है। और आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज और जे लीथल के पाउंड टू पाउंड काफी सॉलिड मैच के बाद जे लीथल के ऊपर हैंगमैन एडम पेज बक्स और लैरियट के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एमजीएफ के रेप प्रो रेसलिंग पर डेब्यू मैच का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है। तो वहीं विल ऑस्प्रे और एमजीएफ के अपकमिंग मैच को लेकर हमें यहां पर हाइप वीडियो भी देखने को मिलता है, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर पैक यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए और पैक ये कंफर्म करते गए कि 3 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू में अमेरिकन टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर मैच को जीत जाने के बाद पैक यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर अमेरिकन टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे और ऑल इन पर एमजीएफ और विल ऑस्प्रे में जो भी मैच को जीतेगा उसे यहां पर पैक ऑल आउट पर फेस करने वाले गए। वेल, पैक के इस प्रोमो के बाद हमें यहां पर डार्बी एलन का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है और डार्बी एलन के वीडियो फुटेज के बाद डार्बी अरीना में उनका एंट्रेंस कर ही रहे होते गए, तभी जैक पेरी के द्वारा डार्बी पर अटैक किया जाता है और इसके बाद जैक पेरी आज यहां पर पूरे बैक स्टेज एरिया के ऊपर डार्बी एलन को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए, जहां पर जैक पेरी के बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद आज यहां पर बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ये ऑफिशियली कंफर्म करती गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे-पर-व्यू के ऊपर डार्बी एलन और जैक पेरी का मैच अब यहां पर नॉर्मल टीएनटी टाइटल मैच ना होकर बल्कि कॉफिन मैच होने वाला है। वेल, एईडब्ल्यू के इस अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर हमें यहां पर मरिया में का प्रोमो देखने को मिलता है, जो यहां पर टोनी स्टॉर्म की तरफ विंटेज प्रोमो कट करके ऑल इन पर टोनी स्टॉर्म को बीट करने को लेकर बात करते गए। तो वहीं बैक टू बैक एईडब्ल्यू के अंदर मीना शिराकावा आज उनका रिटर्न करके इंटरव्यू देती गए, जहां पर वो इनके इंटरव्यू के अंदर बेसिकली ये बोलती गए कि वो ये होप करती हैं कि ऑल इन के ऊपर मरिया में और टोनी स्टॉर्म में किसी को कोई भी सॉलिड इंजरी ना हो। वेल, बैक स्टेज पर इस इंटरव्यू के बाद ऑल इन पर कसिनो गॉगलेट मैच में एंट्री के लिए हमें यहां पर 3-वे मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली को फेस करते गए और इन तीनों के करीबन 20 मिनट के लंबे मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर ओराइली मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी ऑरेंज कैसिडी रोल अप के साथ क्रश फिक्स लगा देते गए और ऑरेंज कैसिडी इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर शो के ऊपर हमें बैक स्टेज के ऊपर रेन मेकर, काजुचिका ओकाडा और क्लॉडियो का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहां पर क्लॉडियो बेसिकली अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के यूके में पहले डायनामाइट के ऊपर ओकाडा को बीट करने को लेकर बात करते गए, तो वहीं ओकाडा के द्वारा क्लॉडियो का मजाक उड़ाया जाता है। वेल, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर क्रिश्चियन केज उनके इंटरव्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन पर हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग गैंग के नंबर 1 कंटेंडर मैच को हारने को लेकर बात करते गए और क्रिश्चियन केज ये बोलते गए कि अब जबकि हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग गैंग दोनों ही मैच को हार चुके गए, तो दोनों में से कोई ऑल इन के ऊपर क्रिश्चियन केज और पेट्रियोकी को चैलेंज नहीं करेगा। वेल, एईडब्ल्यू के इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज एईडब्ल्यू के अंदर हुक का रिटर्न देखने को मिला, जो बेसिकली एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके क्रिस जेरिको के साथ उनके एफटीडब्ल्यू टाइटल के रीमैच की डिमांड करते गए, जिसके बाद कि
जेरिको अरीना में अराइव होकर हुक के FTW टाइटल के रीमैच को लेकर बात करते गए और जेरिको ये कंफर्म करते गए कि वो यहाँ पर ऑल इन पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर हुक को रीमैच देने वाले गए और अगर यहाँ पर ऑल इन पर हुक मैच को हार जाएंगे तो दोबारा वो कभी भी AEW के FTW टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करेंगे। वेल जेरिको के इस शर्त के बाद हुक यहाँ पर जेरिको के शर्त को मान जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के अंदर आज यहाँ पर AEW के EVP द यंग बक्स रिटर्न करते गए, जो यहाँ पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप को द अक्लेम के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों टीम्स के बीच में आज यहाँ पर काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर यंग बक्स इस मैच में टाइटल के साथ अक्लेम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते गए, तभी FTR रिंग के अंदर आ जाती गए, जिसके बाद की FTR यंग बक्स से टाइटल छीन लेती गए और इसके वजह से आज यहाँ पर यंग बक्स और FTR के बीच में ब्रॉल हो जाता है और FTR के मैच में इंटरफियर करने की वजह से रेफरी यहाँ पर मैच को डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली यंग बक्स उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए और इस रीजन की वजह से FTR की वजह से अक्लेम यहाँ पर उनका टाइटल मैच हार जाती गए, जिसके बाद की अक्लेम और FTR के बीच में ब्रॉल होने लगता है और AEW के सिक्योरिटी के द्वारा इन दोनों के ब्रॉल को रोका जाता है। वह AEW के डायनामाइट पर इस पूरे केओस के बाद आज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का हमें वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद की फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड BCC के मेंबर व्हीलर यूता को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए ब्रायन डेनियल्सन रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए। वह बात करें यूता और सौरभ के यूस मैच की तो गाइज आज यहाँ पर व्हीलर यूता और सौरभ के इस मैच के अंदर सौरभ यहाँ पर लगभग पूरे मैच को डोमिनेट कर देते गए और मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर सौरभ यहाँ पर ब्रायन के यस मोमेंट को मॉक करते हुए व्हीलर यूता के ऊपर लगातार अटैक करते गए, जहाँ पर व्हीलर यूता के लगातार अटैक करने के बाद हमें यहाँ पर रेफरी मैच को स्टार्ट करते हुए दिखाई देता है और रेफरी स्टॉपेज की वजह से सौरभ यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर आज ब्रायन रिंग के अंदर आकर व्हीलर यूता को सेव करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर सौरभ यहाँ पर उनका प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि जब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन के लास्ट मैच के लिए उनकी फैमिली ऑल इन पर होगी तो सौरभ यहाँ पर उनकी फैमिली के सामने ब्रायन को रिटायर करने वाले गए और सौरभ ये मेक श्योर करेंगे कि ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन के बाद दोबारा कभी भी रेसल ना करे और कुछ इस तरीके से AEW का डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वह डेफिनेटली यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो भी स्टोरी लाइन के मामले में काफी सॉलिड शो था और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक यूके में AEW के पहले डायनामाइट शो के ऊपर ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट पर क्या होता है। वेल आप लोग को AEW का आज हुआ डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।